शूटआउट के शूटर की पहली तस्वीर। जी हां, बिहार के बेगूसराय शूटआउट कांड में हमलावर दो नहीं चार थे। यह बेहद सनसनीखेज खुलासा हुआ है। शूटआउट में शामिल हमलावर एक नहीं दो बाइक पर सवार थे। शूटरों की पहली तस्वीर सिर्फ न्यूज 24 के पास है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि दो बाइक पर चार शूटर सवार है। किसी का चेहरा ढका हुआ नहीं है, मतलब बिल्कुल साफ है कि 30 किलोमीटर तक एक के बाद एक 11 लोगों को गोली मारी गई और शूटरों के चेहरे पर कोई शिकन नहीं। कहा यह जा रहा है कि बेगूसराय शूटआउट के शूटर साइको किलर हैं, इसलिए इन्हें ना पुलिस का डर है और ना कानून का। बेहद हैरान करने वाला खुलासा, शूटरों की तस्वीर को पटना, समस्तीपुर, वैशाली के एसपी को भेज दिया गया है। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर गया है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। नतीजे पर पुलिस पहुंच नहीं पाई है। कातिलों का मकसद क्या था, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से, देखिए ये वो तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 24 आपको दिखा रहा है। पहले ये कहा जा रहा था कि सिर्फ दो शूटर है, लेकिन अब जो एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 24 के हाथ लगी है उसमें साफ तौर से दिख रहा है कि फायरिंग कांड जो हुआ है उसमें दो नहीं बल्कि चार बदमाश शामिल हैं। ये देखिए, एक बाइक आगे जा रही है जिसमें दो लोग सवार हैं और पीछे दूसरी बाइक है उसमें भी दो लोग सवार हैं। ये चारों लोग कल बेगूसराय के सड़कों पर खूनी खेल खेलते हुए नजर आए। इस तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बदमाश कितने बेखौफ हैं। आम लोगों को गोलियां मार रहे थे, एक व्यक्ति की जान भी चली गई। इसके बावजूद भी इनके चेहरे पर किसी तरह से कोई शिकन, कोई घबराहट, कोई खौफ, पुलिस का कोई डर जो है वो नजर नहीं आ रहा है। और इस तस्वीर से यह भी साफ हो रहा है कि चार अपराधी थे, एक दो तीन चार, दो बाइकें और चार लोग। शुरुआत में यह जानकारी मिली थी कि हो सकता है दो ही बदमाश हो, लेकिन अब इन तस्वीरों से साफ हो गया है कि चार ये लोग थे, दो बाइक पर आए थे। 30 किलोमीटर तक इन्होंने बिहार के बेगूसराय के आम आदमी को निशाना बनाया। एक के बाद एक अंधाधुंध फायरिंग करते हुए ये आगे बढ़ रहे थे। हालांकि कहा जा रहा है कि तस्वीरें जो हैं अलग अलग थानों में भिजवा दी गई है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बेगूसराय में गोलीकांड को अंजाम देने वाले ये बदमाश, ये हत्यारे दरिंदे गिरफ्तार कब होंगे? क्योंकि कल शाम 5:30 बजे यह घटना घटी थी और अभी तक पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली हैं। तो बेगूसराय के जिन 5 जगहों पर हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया, वहां का माहौल जानने हमारे संवाददाता अमिताभ ओझा हर लोकेशन पर पहुंचे। ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम NH 28 पर उस जगह पर हैं जहां पर कल बाइक सवार अपराधियों ने पहली गोलीबारी जो की थी। ये यहां से कुछ दूरी पर दलसिंहसराय जो समस्तीपुर जिले का है, उसके बाद बेगूसराय का बछवाड़ा शुरू होता है और यहाँ पे पहली जो गोलीबारी की गई थी वो यहीं की थी। राह चलते दो लोगों को गोली मारी थी हमलावरों ने और चलते चलते ये गोलीबारी की थी। चलते चलते उन्होंने गोलीबारी की थी जिसमें कि दो लोगों को गोली लगी थी और दोनों के बाद फिर यहाँ से जाते हैं और करीब यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है जो दूसरा जो फायरिंग हुआ था और वहाँ पे भी दो लोगों को मारते हैं। यानी कि जो आए थे वो समस्तीपुर से आए थे और पहला जो शिकार बनाया था वो इसी जगह पे बनवाए थे जो बछवाड़ा में पड़ता है। और यहाँ के बाद तेघरा और उसके बाद बरौनी के बाद बलीपुर और उसके बाद बरौनी थर्मल पावर चौक जो है, 5 जगहों पर उन लोगों ने फायरिंग की थी। 10 लोग इसमें जो जख्मी हुए हैं जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई है। NH 28 का यह वही जगह है जहां पर अपराधियों ने कल शाम यहाँ भी बाइक सवार अपराधी गोलीबारी किए थे और यहाँ 2 लोगों को गोली मारी थी। वो दोनों लोग यहाँ पे ऑटो पकड़ने के लिए खड़ा थे और इसी दौरान उन्हें गोली मारी गई थी। और लेकिन कल यही पुलिस थी, यही बेगूसराय का था और यही NH 28 था जहाँ पर सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मौके पे सुरक्षाकर्मी भी आज तैनात हैं और ये पुलिसकर्मी यहाँ पे देख रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं। लेकिन कल यहाँ पर कोई नहीं था और नतीजा यह निकला कि हमलावर आराम से फायरिंग करते हुए वो भाग निकले और कई लोगों को अपना निशाना बनाया। ये NH 28 है, यह सड़क समस्तीपुर से होते हुए बेगूसराय तक आती है और जिसके बाद NH 31 में जाकर ये मिल जाती है। यहाँ पे 2 लोगों को निशाना बनाया गया था। इस वक्त हम हैं पीपरा चौक पे, बेगूसराय के पीपरा चौक NH 28 ही आ गया है। ये इस जगह भी अपराधियों ने फायरिंग की थी और इस फायरिंग में चंदन कुमार नाम का जो एक युवक है जिसकी उम्र 21 वर्ष बताई जा रही है, उसको गोली लगी थी और उसकी बाद में अस्पताल में मौत हो गई थी। यही जगह पे शाम करीब यहाँ पे 5:30 बजे का यह समय था जिस वक्त यहाँ पर भीड़ भाड़ थी और उस भीड़ भाड़ के बीच में यहाँ पे हमलावर
बाइक रोकते हैं और सटा कर गोली मारते हैं जो चंदन कुमार को लगी और उसके बाद चंदन कुमार की मौत हो गई। यहाँ भी चेकिंग पॉइंट है और यहाँ भी पुलिस वाले की मौजूदगी होती है, लेकिन उसके बावजूद हमलावर यहाँ पे अपनी बाइक को रोकते हैं और उसके बाद फायरिंग करते हैं और उसका निकल जाते हैं। यहाँ से जाने के बाद ही वो आगे NH 31 पे मिलते हैं और उसके बाद वो NH 31 की राह पकड़ लेते हैं और NH 31 से होते हुए वो आगे बढ़ते हैं और उसके बाद का पुलिस के पास कोई उनका नहीं मिल पाया है कि वो पटना की तरफ गए हैं या फिर दूसरे रास्ते पकड़ चुके हैं। तो ये तस्वीरें जो जहाँ जहाँ उन्होंने फायरिंग की थी घटनास्थल हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि लगे कि हमलावर कितने दुस्साहसी थे और किस तरीके से उन्होंने पूरी वारदात को अंजाम दिया था। इस वक्त NH 31 पर हम मल्हीपुर में हैं, बेगूसराय का मल्हीपुर है और यहाँ भी हमलावरों जो बाइक सवार हमलावर थे उन लोगों ने 2 लोगों को यहाँ पे गाड़ी रोककर 2 लोगों को गोली मारी थी। ये देखिए NH 31 का जो जगह है ये यही रूट है जहाँ से अपराधी भागे थे और जहाँ पे गोली मारी गई थी वहाँ पे देखिए यहाँ पर पुलिस चौकी भी है, पुलिस TIP है, FCI OP है, यहाँ पे पुलिसकर्मियों की यहाँ पे तैनाती रहती है और यहाँ भी बाइक रोककर अपराधियों ने 2 लोगों को गोली मारी। देखिए पुलिस वालों की तैनाती यहाँ पे हमेशा रहती है क्योंकि ये हाईवे का इलाका है और लेकिन दुस्साहस इतना देखिए कि इस OP के सामने जहाँ पे पुलिस चौकी है वहाँ पे सामने में यहाँ पे गोली मारी गई और गोली मारने के बाद हमलावर फिर आगे जाते हैं और यहाँ से सिर्फ आधे किलोमीटर की दूरी पर फिर थर्मल पावर जो चौक है वहाँ पे फिर गोली मारी जाती है। तो इससे अपराधियों के दुस्साहस का पता चलता है। ये NH 31 है और ये वो 5वीं जगह पे है जहाँ पे हमलावरों ने जो अंतिम जो फायरिंग की थी यहीं पे की थी। यहाँ पे उन्होंने वो आए थे, बाइक से गाड़ी रोकी, अपनी बाइक को रोकी थी और यहाँ पर चाय पी रहे लोगों को निशाना बनाया। ये 1 नंबर गेट है थर्मल का और इसके पीछे 2 नंबर गेट में है, आगे में 2 नंबर गेट है। तो यहाँ पे किए थे। देखिए लगातार यहाँ पे जो भीड़ भाड़ का जगह था लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे दोनों हमलावर रुकते हैं, फायरिंग करते हैं। हमारे साथ एक शख्स हैं, क्या हुआ था? हमारा एक चचेरा भाई थे, वो थर्मल से काम करके निकल के वो जा रहे थे घर, तो पाछे से उसको कोई बाइक सवार अपराधी गोली मार, तो वहाँ वो गिर गया। तो ग्रामीण लोग आए, वहाँ पकड़ा, देखा भाई गोली लगल है, तो गमछी से बांध दिया। तब चकिया थाना की गाड़ी आई, वो उसको गाड़ी पर ला के सदर अस्पताल ले गए। हम लोग वहाँ पर गए तो कहा गोली तो निकला हुआ है लेकिन इनका स्थिति ठीक नहीं, ये कभी भी बेहोश हो सकते हैं या क्या हो गया अंदर में एक्सरा हमको नहीं आया। तो हम रात में ही पटना के लिए ले गए। कहाँ ऑपरेशन हुआ पटना में? PMCH। और यहाँ पे कितने लोगों को गोली मारा गया था? यहाँ एक कुटुंब थे हमारे ही गांव का, रमेश्वर यादव का जमाई, उनको भी यहाँ जांघ पर लगा था, वो भी हॉस्पिटले में। यहाँ 2 आदमी को लगा था।